मित्रों, आप अगर शहर में रहते हैं तो आप ज़रूर सुबह सुबह या पिछले ही दिन जो पैकेट में बना दूध आता है, यानी कि अमूल और इस तरह का जो डायरी से आता है, वो आप बड़े शौक़ से लेके आते हैं और उसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि ये किस हालत में अब तक पहुंचता है? यानी कि इस जो आप ये खरीद रहे हैं तो इसमें आपका कितना उसमें गुणवत्ता है और दूध की परिमाण यानी कि उसमें क्वालिटी क्या है। अगर ये नहीं मालूम तो आज का वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि ये आपके आंखें खोल देंगी कि आप किस हालत में आप तक ये दूध पहुंचता है डायरियों से, और उसके बाद में आपको कितना इससे मिलता है। तो ये सारे चीज़ मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले अगर इस चैनल में आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिए। मित्रों, जैसे कि मैंने कहा कि ये जो दूध है जो आपको विभिन्न प्रकार की फैक्ट्रियां से विभिन्न ब्रांड की ये जो दूध आती है आपके घर में, और आप जो है हाफ लीटर का जो पाउच मिलता है इसका भी काफ़ी महंगा हो गया है। 36 रुपया से ज़्यादा ही है, कहीं कहीं 40 और उससे भी ज़्यादा इसका कीमत है उसका ब्रांड देख के। लेकिन शायद ही आपको मालूम होगा कि ये जो आप दूध जो इस्तेमाल करते हैं, बच्चे पीते हैं और बच्चे से लेकर के बूढ़े भी पी जाते हैं, तो इस दूध में जिस मकसद से आप दूध खरीदते हैं, क्योंकि आपको ये जो दूध है इसमें जो पौष्टिकता है वो आपको मेनली कैल्शियम और विटामिन्स ये देते हैं। लेकिन अगर इसमें ये सारे चीज़ हो ही ना, या इसमें बहुत ही न्यूनतम मात्रा में हो, तो आप जिस मकसद से ये दूध खरीदते हैं, दूध पीते हैं, बच्चे को पिलाते हैं, वो पूर्ण नहीं होता। तो मैं बता रहा हूं कि ये जो दूध आप जो विभिन्न प्रकार की ये जो डायरिया से आप तक पहुंचता है उसमें क्या होता है। सबसे पहले ये गाय की दूध, भैंस की दूध, इसको अलग अलग कर दिया जाता है और अलग अलग करके इसमें जो है मतलब सेपरेटली इसमें जो है इससे जो है क्रीम, उसके बाद मक्खन और ये मलाई वगैरह उससे निकाल दिया जाता है। और इसके बाद उस सारे चीज़ से डायरी प्रोडक्ट्स बनता है और जो दूध बचता है, इस तरह भैंसों का भी दूध जो है वहाँ से एक्सट्रैक्ट निकल दिया जाता है और उसके बाद में उसको जो है जो दूध रहता है वो सारे मिक्सअप हो जाता है, चाहे भैंस का दूध हो या गाय की दूध हो, और ये सारे मिक्सअप करके पैकेजिंग किया जाता है और आप तक पहुंचते पहुंचते उसमें दूध की जो गुणवत्ता है वो केवल 20%, ओनली 20% उसमें रह जाता है। और कहीं कहीं भी तो इसमें मिलावट भी होता है, तो आप तो कभी ये टेस्ट करने का सोचा ही नहीं। और जबकि ये असली मकसद है हमें दूध पीने का कि इसमें कैल्शियम और जो हमारी हड्डियां को मजबूत करता है और जो इसमें पौष्टिकता और विटामिन है उससे आपको लाभ मिले, इसलिए पीते हैं। लेकिन आपको ये गुणवत्ता मिलता नहीं। हाँ, अगर गांव में रहने वाले हैं कोई, तो जो देसी गाय के दूध वहाँ सरासर मिल जाता है 70 से 80 रुपया जो लीटर है, उसको प्योर दूध मिलता है। उनके बाद अलग है, क्योंकि ज़्यादातर जो ये सारे हमारे जो फार्मर्स है यानी कि जो डायरी का हिस्सा है वो क्या करते हैं, इन डायरियों में उसका सप्लाई कर देता है। तो उस सम्मोहित जो दूध है उस दूध से क्या होता है, फैक्ट्रियां में जाते हैं और जैसे कि मैंने बताया वहां पे ये प्रोसेस्ड होने के बाद में आप तक जो दूध पहुंचता है उसमें केवल पौष्टिकता 20% ही रह जाता है। तो आप खुद ही सोचिए कि आप जिस दूध को बड़े प्यार से ये आप पी जाते हैं तो उसमें आपको कितना गुणवत्ता मिलता है। तो आखिर में दूध इतना महंगा क्यों है और हर साल जो है ये महंगाई क्यों बढ़ते जाता है। और इसके बाद जो डायरी है, डायरी कंपनी का जो डायरी प्रोडक्ट्स है यानी कि जो पाउडर्ड मिल्क है और सारे जो मिठाइयाँ बनती है यानी कि चॉकलेट्स वगैरह बनता है, ये आइसक्रीम वगैरह बनता है, ये दिन पर दिन क्यों महंगा होते जा रहा है और इसके महंगाई के वजह क्या है, और दूध की सप्लाई जो है वो क्यों कम है, डिमांड ज़्यादा है। ये समझने के लिए आइए हम एक झलक जो है थोड़ा पीछे आते हैं। तो 2013-14 में ये जो गाय की दूध की उत्पादन थी वो महज 130 मिलियन टन्स, और उसके बाद में जाके आपका 19-20 में ये हो गया 129 टन।
मिलियन टन्स का उत्पादन हुआ और ये बढ़ते हुए 1920-21 में 203 मिलियन टन्स हुआ। तो यह है पिछला। लेकिन इस बीच क्या होता है, कोरोना आ जाता है। यानी कि कोविड के पीरियड में हुआ क्या, ये जो उत्पादन जो 6% दर से ये उत्पाद सप्लाई बढ़ रहा था, वो अचानक से क्या होता है, स्टैग्नेंट हो जाता है। क्योंकि आप जानते हैं कोरोना के समय जो गायें हैं, वो जो दूध देने वाली गाय है, उसका जो सप्लाई है, यानी कि उसका जो कंज्यूमर्स थे, जितने सारे ये जो डायरी फार्म्स थे और जितने भी ये जो इवेंट्स यानी कि सोशल इवेंट्स, ब्याह शादी वगैरह रुक गई थी, उसमें जो कंज्यूम होता था ये बाधित हुआ, यानी कि उसमें सप्लाई नहीं हुआ। और इसके वजह से, और दूसरी तरफ जो ये कोविड के दौरान लॉकडाउन के समय जो गायों को जो फोडर, कैटल फोडर मिलता था, वो कैटल फोडर का क्या हो गया, वो घट गया, मिलना लगभग बहुत कम गया। तो उसमें क्या हुआ, ये दूध देने वाली जितनी भी गाय है उसमें असर पड़ा। कैसे? क्योंकि अंडरफेड होने के नाते वे दूध का जो उत्पाद है वो घट गया, एकाएक घट गया। और इसके साथ साथ गाय एक प्राकृतिक जीव है, और तो उसके जो बच्चे उस दौरान हुआ, तो वो बच्चे भी बहुत कमज़ोर हुआ और उसका गायों का भी जो हेल्थ कंडीशन है उसमें भी गिरावट आ गया। और ये अंडरफेड होने के नाते वो क्या हुआ, गाय की जो दूध की उत्पादन है ये घट गया। तो इस तरह इसके बाद जब थोड़ा सा सुधार आया, तो उस समय जो एकाएक क्या हुआ, आपका सप्लाई घट जाने से या सप्लाई स्टेगनेंट हो जाने से और डिमांड बढ़ जाने से क्या हुआ, गाय की दूध में आपका जो ये उछाल, दूध की कीमत की उछाल है वो काफ़ी हद तक बढ़ गया। और अमूल जैसे कंपनी जो है वो उसके अगुवाई में और सारे भी जो कंपनी है उसमें भी उन्होंने उसका दाम बढ़ा दिया, और जितने भी डायरी प्रोडक्ट्स है उसका भी काफ़ी हद तक दाम बढ़ा दिया। और इसमें क्या हुआ, लॉकडाउन के जस्ट बाद में धीरे धीरे उसके बाद में क्या हुआ, जो एनिमल फोडर है उसका भी कीमत बढ़ गया, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गया, और उससे क्या हुआ, मजबूरी से ये जो गाय के जो हमारे फार्मर्स है वो उनको भी बाधित कर दिया, उनको भी बाध्य कर दिया गाय की दूध की कीमत बढ़ाने में। इस तरह ये मुख्य कारण जो है ये कोविड के समय से ये शुरू हुआ, और जाते जाते ये जो है इसमें क्या हुआ, 2022 में हमारी जो गायें हैं वो गायों में एक लंपी स्किन डिजीज़ वो स्टार्ट हुआ, और जिसके चलते वो गायों के शरीर में ब्लिस्टर्स फॉर्मेशन हो गया। और ये इतना घातक था कि हमारे भारत में ये 1,84,000 गायें उस दौरान मृत्यु हो गई उससे। और इसके कारण वो जो दूध देने वाली गाय जो थी, देशी गाय, उसमें भी काफ़ी गिरावट आ गया, और इससे दूध का भी जो उत्पाद है वो भी घट गया। लेकिन फिर भी ये उत्पाद ऐसा एक ये है कि नए नस्ल और ये सबसे हार्नेसिंग करके 2022-23 में ये बढ़ के 223 मिलियन टन्स का उत्पाद तो हुआ। लेकिन फिर भी ये जो सप्लाई है, ये सप्लाई एक्चुअली घट गया, और डिमांड बढ़ जाने से, यानी कि डिमांड तो कभी रुकता नहीं है, लोगों का डिमांड बढ़ता है, जैसे कि जनसंख्या बढ़ता है तो उसके साथ साथ डिमांड भी बढ़ना बहुत नेचुरल बात है। तो इसीलिए सप्लाई घट जाने से और डिमांड बढ़ जाने से ये दूध की जो आवश्यकता उसमें कमी आ गई। चूंकि भारत तो वैसे पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करने वाला देश है, जो कि वर्ल्ड का 23% दूध उत्पन्न करता है। लेकिन ये जो दूध है, ये दूध फिर भी भारत में कम है। अगर वर्ल्ड पर कैपिटा जो दूध का ज़रूरत है वो मान जो है विश्व में 300 कुछ है, तो उससे भी ज़्यादा भारत में उसका पर कैपिटा जो कंजम्पशन पर डे है वो 423 के लगभग इसमें पाया गया है। तो इस तरह ये सप्लाई घट जाने से, डिमांड बढ़ जाने से, जनसंख्या के कारण डिमांड बढ़ जाने से ये जो दूध का जो ये है कीमत, ये हमेशा आपको बढ़ता नज़र आता है, कभी इसका घटता नहीं है। और जो डायरी फार्म्स है वो भी अपने तरह से ये जो डायरी प्रोडक्ट्स है उसका कीमत भी बढ़ाते रहते हैं। और लेकिन आपको इससे
क्या पौष्टिकता मिलता है? असल बात तो ये है, जानिए। तो आप पूछेंगे कि इसका विकल्प क्या है। तो अगर दूध में वो पौष्टिकता ही नहीं रहा तो विकल्प क्या है? तो आपको कैल्शियम का सोर्स कहाँ है, या दूध में जो पौष्टिकता मिलता है उसका सोर्स कहाँ है, आप ये पूछेंगे। लेकिन ये जो विश्व है ये एक रिसर्च से चलता है, और जब जब किसी चीज का इस तरह ड्रास्टिक जो है वो सप्लाई रुक जाता है, स्टैग्नेंट हो जाता है, या सप्लाई जो है घट जाता है, तो नेसेसिटी ऑफ द मदर ऑफ इन्वेंशन, ये बताया कि जरूरत के समय से उसका विकल्प भी आ जाता है। और इस तरह ये जो विकल्प है इसका दूध का, जो कि गायों की दूध से आपको जो पौष्टिकता चाहिए, जिस जिस चीज का कैल्शियम और जो विटामिन चाहिए, ये और किस चीज में है, इसका बहुत जबरदस्त खोज निकल दिया गया। और मैंने उसके बारे में एक वीडियो भी बनाया है, और जी हाँ, इसका नाम है सोय मिल्क। क्योंकि सोय मिल्क में अगर दूध, गाय की दूध और सोय मिल्क को, शुद्ध गाय की दूध और सोय मिल्क को आप कंपैरिजन करें तो ये पाया गया है कि सोय मिल्क जो ही बिल्कुल एक नेचुरल, क्योंकि वो सोय दाना यानी कि दाल से बनता है, तो वहां से दूध निकाला जाता है, और दूध से टोफू निकाला जाता है, कि पनीर निकाला जाता है, और वेरियस इसका रेसिपीज भी बनता है। तो ये जो सोय मिल्क जो है उसकी पौष्टिकता जो है, और ये जो टोफू बनता है पनीर, उसका जो गुणवत्ता है, ये पाया गया है कि गाय की दूध से ये बहुत गुना ज्यादा, 6 टाइम्स 7 टाइम्स 15 टाइम्स ज्यादा उसमें कैल्शियम और विटामिन्स की उसमें भंडार है। तो ये मत सोचिए कि आपको ये दूध ही पीना है, भले वो सादे रंग का है, लेकिन आप तो पीते हैं गुणवत्ता के कारण। तो गुणवत्ता अब विकल्प के रूप में ये जो मौजूद हुआ सोय मिल्क और टोफू में, उसका जरूर आप इस्तेमाल करें, क्योंकि ये बहुत गहरी रिसर्च के बाद ये निकला गया है। और मैंने खुद इसका एक वीडियो भी बनाया है सेपरेटली, आप उस वीडियो को रेफर कीजिए। टोफू कैसा बनता है, या टोफू का जो गुणवत्ता और सोय मिल्क का गुणवत्ता वो क्या है, उसमें कितना सारे आपको विटामिन कैल्शियम मिलेंगे, जो कि आपका सेहत के लिए जो ज़रूरत है, क्योंकि आपका जोड़ों का दर्द, उसके बाद हड्डियों का कमज़ोर होना, ये सारे चीज़, उसका जो साइड इफ़ेक्ट्स आप भुगत रहे हैं, ये सारे चीज़ उसका कैल्शियम के कमी के कारण है। और ये सोय मिल्क में बहुत बड़ा परसेंटेज इसमें पाया जाता है कैल्शियम का और काफ़ी सारे मिनरल्स का। तो आप उस वीडियो को रेफ़र कीजिएगा, आप बहुत फ़ायदे में रहेंगे। तो इस तरह जो है, जो आपका ये दूध है, दूध के सप्लाई कम हो जाने से तब आकर के ये मिलावटखोर जो है उनको वो मौका मिलता है, क्योंकि सफिशिएंट अगर सप्लाई होगा तो उनको कोई ज़रूरत नहीं होगा। लेकिन चूंकि हमारे देश में कंज्यूमर्स ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है दूध का, और दूध की सप्लाई की कमी है, इसीलिए बीच में ये मिलावटखोर जो है ये घुस जाते हैं, और ये क्या करते हैं, दूध का आर्टिफिशियल रूप दे करके, उसके बाद में मिलावटी करके वो दूध जो है आपको परोसा जाता है, और लोग जो है उसको खुले में भी ले लेते हैं। लेकिन ये कितने हानिकारक है आपके सेहत के लिए आपको अंदाजा भी नहीं है। तो इस तरह ना केवल दूध में मिलावटी करता है, ये जो मिलावटखोर है ये आपको जो उससे जो आपका कई सारे जो मिठाइयाँ हैं, ये मिठाइयाँ जो बनता है, खोया बनता है, उसके बाद में मेवा का मिठाई बनता है, पेड़ा बनता है, लड्डू बनता है, और इसमें जो आर्टिफिशियल रूप से जो है ये जो मिलावटखोर है उसमें क्या करते हैं ये सारे, क्योंकि ये त्योहारों का मौसम है तो इसीलिए उनको ये पूरा खुली छूट से ये जो है वो चोरी छिपे ये मिलावट करते हैं, और मिलावट करके उसमें मिलावटी करके आपका जो मिठाई का दुकान है उसमें परोसते हैं। इसीलिए आपको सावधान हो जाना चाहिए, बिल्कुल जानकार वाला मिठाई की दुकान से ही मिठाई खरीदना चाहिए, नहीं तो आप जो है आपका सेहत को बहुत नुकसान पहुंचाएंगे। तो इस तरह जो है आप बचा के और मिलावट से भी आप दूर रह के आप कैसे विकल्प के रूप में दूध का विकल्प आप मिल सकते हैं, ये मैंने बताया। वीडियो को अच्छा लगा तो जरूर कमेंट पर लिखिएगा। अंत में लाइक और शेयर करना ना भूले। मैं विदा लेता हूं आपसे, नमस्कार।